अगर इस वक्त आपके हाथ में नौकरी है और सुकून से घर चला पा रहे हैं तो अपने भगवान को शुक्रिया जरूर अदा करें, क्योंकि इस देश के 83% युवा बेरोजगार हैं। जी हाँ, 83%। 2024 में आई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि भारत में वर्तमान में लगभग 83% युवा बेरोजगार है। इस आंकड़े को जरा बोल्ड में कैप्चर कर लीजिए। कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है और ना ही नजरअंदाज कर देने वाला मुद्दा है। भारत में चंद दिनों में लोकसभा चुनाव शुरू होने हैं। इस बीच सभी पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। बिहार में तेजस्वी यादव ने अपनी रैली में ऐलान कर दिया कि वो 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। केंद्र की बीजेपी सरकार ने भी अपने संकल्प पत्र में बड़े बड़े दावे किए हैं और इस मुद्दे को कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो से मिस नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि हर पार्टी ये जानती तो है कि देश में बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है, लेकिन इससे निपटने का प्लान बताने वाला शायद कोई नहीं है। आपकी बेसिक जिंदगी से जुड़ा ये सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ भाषणों और मैनिफेस्टो तक ही सीमित है। इसके आंकड़ों से या फैक्ट से शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को मतलब होगा। हाँ, अब इस पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये डिबेट खड़ी कर सकती हैं कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, तो फिर ये इतना बड़ा नंबर सामने कहां से आया? और आप लोगों से मेरा ये सीधा सवाल है, क्या जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या ये ध्यान में रखकर वोट करेंगे कि हमारे बच्चों को नौकरी कौन देगा, कौन हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ रख सकेगा, या बस जातीय समीकरण, थोड़ी बहुत मुफ्त की चीजें और कुछ चंद रुपयों के लिए आप अपने मत को बेकार कर देंगे? हो सके तो सोचिएगा जरूर। आपके अपनों की बेहतर जिंदगी का सवाल है। सवाल तो पूछ लिया है, चलिए अब बात थोड़ी सी फैक्ट्स पर कर लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ नीतियां जैसे स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना काम तो आई हैं, लेकिन काफी नहीं है। क्यों लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है? दरअसल अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो भारत में ज्यादातर नौकरियां अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड श्रमिकों के लिए हैं। पिछले कुछ सालों में ग्रेजुएटेड युवाओं को रोजगार पाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। साल 2017-18 जून जुलाई से ही भारत में ग्रेजुएट और डिग्री धारकों के लिए बेरोजगारी की प्रतिशत गिरती जा रही है। हालांकि रोजगार के अवसर कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी कम हुए हैं। साल 2024 के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट यानी IHD की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की हिस्सेदारी बढ़ी है। साल 2000 में देश में 54.2% शिक्षित युवा बेरोजगार थे। यही संख्या 2022 तक बढ़कर 65.7% हो गई। यानी वर्तमान में लगभग 65.7% युवा ऐसे हैं जो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 के बाद से ही रेगुलर वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड के वेतन में गिरावट का ट्रेंड देखा गया है। इतना ही नहीं, अनस्किल्ड लेबर फोर्स में भी कैजुअल श्रमिकों को साल 2022 से ही न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली है। अब आप सोच सकते हैं कि पढ़े लिखे होने के बावजूद लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। सड़क पर बीटेक, एमटेक, चाय वाला, पानी पूरी वाला, ये सब तो आप सुनते रहते होंगे। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है? अगर खबर सुनते हैं, देखते हैं तो मालूम होगा कि कोरोना काल के बाद बड़ी से बड़ी कंपनीज ने एक फोन कॉल या सिर्फ एक ईमेल पर लोगों को नौकरी से निकाल दिया। ये मुद्दा जितना गंभीर है, हम उसे लेकर उतने ही लापरवाह हैं। अब आप इसे कितना सीरियसली लेते हैं और कितनी जिम्मेदारी से अपना वोट डालते हैं, ये तो आप पर है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ABP लाइव।